हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपट। कपट यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है और सुंदरता, मूर्खता, निद्रा ये सभी कैसे शब्द हैं? तो ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री या द्विगु समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्री समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। वनवास में कौन सा समास है? वनवास में तत्पुरुष समास है। और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद प्रधान होता है वनवास। और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? वन में वास करना, वन में वास। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 4। आजन्म शब्द का उदाहरण है अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास का, द्वंद्व का या द्विगु समास का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास का। आजन्म शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसकी पहचान के लिए इसके पहले पद क्या क्या हो सकते हैं? तो अनु, आ, प्रति, भर, यावत, हर, यथा ये सभी इसके पहले शब्द हो सकते हैं। और इसमें आ दिया हुआ है तो इससे इसकी पहचान भी हो जाएगी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। ये कुल 6 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ये कैसा वाक्य है? तो ये विशेषण उपवाक्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। कलुष का विलोम शब्द क्या है? पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निष्करुण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निष्कलुष हो जाएगा। कलुष का विलोम शब्द क्या है? कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। आलोक का विलोम शब्द क्या है? अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंधकार। आलोक का विलोम शब्द क्या है? अंधकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। राम नाम जपना, पराया माल अपना का क्या अर्थ है? दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोखे से धन जमा करना। राम नाम जपना, पराया माल अपना का अर्थ है धोखे से धन जमा करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। नीम हकीम खतरे जान का क्या अर्थ है? डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें, अल्प विद्या, भयंकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्प विद्या, भयंकर। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प विद्या, भयंकर, मतलब छोटी विद्या या तुच्छ विद्या भयंकर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन, निर्धन, नंगा या दरिद्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अकिंचन कहते हैं। इसी तरह जहां तक हो सके उसको क्या कहते हैं? तो यथासंभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यथासंभव को कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। 100 वर्ष का समय को क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। शत्रु का नाश करने वाले को क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहते हैं। वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? शमशान कहते हैं। इसी तरह एक ही जाति का उसे क्या कहते हैं? सजाति कहते हैं। जहां अनेक नदियों का संगम
हो, संगम मतलब मिलन हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अभी हमने जो अभी आपको बताया है एक शब्द, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या कहते हैं? जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकाट्य कहते हैं। जो जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अकाट्य कहते हैं। इसी तरह जिसका हृदय भग्न हो उसे क्या कहते हैं? भग्न हृदय कहते हैं। भूतों का ईश्वर को क्या कहते हैं? भूतेश कहते हैं। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु उसे क्या कहते हैं? बलि कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। जो केवल फल खाकर निर्वाह करता हो उसे क्या कहते हैं? फलाहारी कहते हैं। धर्म में रुचि रखने वाला क्या कहलाता है? धर्म में रुचि रखने वाला क्या कहलाता है? तो धर्मात्मा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, घा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कंठ कहते हैं। घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में अघोष व्यंजन कौन सा है? ता, दा, फा, झा, खा, गा, ठा, औड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? अघोष व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। और इसमें हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन लिया जाता है। हर वर्ग का पहला और दूसरा लिया जाता है। इस यहाँ पर पहला और दूसरा लिया जाएगा, लेकिन ये दूसरा है और ये चौथा है, तो ये यहाँ पर गलत है। आप लोग यहाँ पर इसको काटकर खा, का और खा कर लीजिए, का और खा कर लीजिए, तो ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर का और खा कर लीजिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? ला, टा, सा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ला। ला मूर्धन्य नहीं है। ला मूर्धन्य नहीं है। ये कैसा व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। कैसा है? तो अंतस्थ व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदुस्तान बोली का नाम किसने दिया था? भारतीय, अंग्रेज, मुसलमानों ने या ईसाई ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज ने। हिंदुस्तान बोली का नाम अंग्रेजों ने दिया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बांगरू कहाँ की बोली है? बांगरू कहाँ की बोली है? पूर्वी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या मध्य पूर्वी हिंदी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी की। बांगरू कहाँ की बोली है? तो बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। कहाँ की है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी को। और बांगरू को क्या क्या कहते हैं? तो बांगरू को हरियाणवी बोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणवी बोली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी या छत्तीसगढ़ी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली को। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी खड़ी बोली को कहते हैं। और ये कहाँ बोली जाती है? तो पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। इसकी उपभाषा क्या है? तो पश्चिमी हिंदी है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्य पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट या सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ने लिखने की भाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिष्ट व सुशिक्षित लोगों की भाषा। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? शिष्ट व सुशिक्षित लोगों की भाषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कबीर दास की भाषा कैसी थी? कबीर दास की भाषा कैसी थी? तो इनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। कैसी थी? सदुक्कड़ी थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? आसफ अली, जीबी खरे, यशवंत सिंह या जॉन मथार्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीबी खरे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जीबी खरे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भरत, पतंजलि, राजशेखर या भामा ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि ने किया था। अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी का पहला समाचार पत्र
उतंड मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? 1825 में, 1826 में, 1830 में या 1840 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1826 में। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? तो 1826 में प्रकाशित हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पाली साहित्य का संबंध मुख्यतः प्रमुखता किससे है? वर्धमान महावीर से, बौद्धायन से, आदि शंकराचार्य से या गौतम बुद्ध से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध से। पाली साहित्य का संबंध प्रमुखता गौतम बुद्ध से है। तो किससे है? गौतम बुद्ध से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ओडिया किस राज्य की भाषा है? ओडिशा, सिक्किम, नागालैंड या असम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा की। ओडिया किस राज्य की भाषा है? तो उड़ीसा की राज्य की भाषा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? लिखित, मौखिक, सांकेतिक या टंकण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांकेतिक रूप में। सर्वप्रथम भाषा के प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो सांकेतिक रूप में हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।